हर खबर सबसे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दिन की बड़ी खबर हम बताएंगे शाम के 7:30 पर। देश और विदेश की, कुछ खेल की और व्यापार की। तो चलिए शुरू करते हैं। समाचार रेडियो की तरह रहेगा। अजीत डोभाल ने कहा, हमारी सभ्यता विकसित थी। हमने कभी किसी के मंदिर नहीं तोड़े, न ही दूसरों को लूटा और न ही विदेशी देशों पर हमला किया, लेकिन हम अपने सामने मौजूद खतरों को समझने में विफल रहे और उदासीन बने रहे। इसलिए हमें सबक मिला। सवाल यह है कि क्या हम उस सबक को याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां इसे भूल जाती है तो यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शनिवार को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान अजीत डोभाल ने युवाओं से संवाद किया। डोभाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को ऐसे मुकाम पर ले गए हैं, अगर यह ऑटो पायलट पर भी चलता रहे तो भी यह विकसित भारत बन जाएगा। दिनेश डोभाल ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा, मेरा कार्यक्षेत्र अलग है, मेरा अनुभव अलग है और युवाओं के साथ उम्र का बहुत बड़ा अंतर है। आप में से अधिकांश मुझसे 60 वर्ष से अधिक छोटे हैं, इसलिए मैं थोड़ा असमंजस में था कि आऊँ या नहीं। मेरा जन्म स्वतंत्र भारत में नहीं बल्कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ था। मेरी जवानी तो कब की बीत चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी आज से अगले 3 दिनों तक गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सोमनाथ मंदिर के स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। पीएम मोदी गुजरात में ही जर्मनी के चांसलर से मुलाकात करेंगे। जानिए कैसा रहेगा पीएम मोदी का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 जनवरी तक गुजरात में रहेंगे। वे इस दौरान सोमनाथ मंदिर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे और राजकोट में ब्राइब्रेट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी सोमवार को अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेता साबरमती आश्रम जाएंगे। साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव में शामिल होंगे। क्या लालू परिवार का सियासी भविष्य दांव पर है? जमीन के बदले नौकरी मामले में आरोप तय हो गए हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी लालू परिवार है। साफ हो गया है कि अब यह मामला जल्द लालू परिवार का पीछा नहीं छोड़ेगा। साथ ही सवाल उठ रहे हैं, क्या इस मामले से लालू परिवार के सियासी भविष्य पर भी संकट बादल मंडरा गए हैं? रेलवे जमीन के बदले नौकरी घोटाले में दिल्ली के रॉज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव समेत 46 लोगों को खिलाफ आरोप तय किए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भाजपा की विचारधारा सभी के लिए काम करने की है और पार्टी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा आतंकवाद के खिलाफ है, किसी धर्म के नहीं। अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर में शनिवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक अधेड़ राम मंदिर के दक्षिणी परकोटे के पास नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। युवक को रोकने का प्रयास किया गया तो वह संप्रदाय विशेष के नारे लगाने लगा। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने उसे दबोच लिया। इसके बाद थाना राम जन्मभूमि पुलिस के हवाले कर दिया। थाने में पुलिस और खुफिया एजेंसियां युवक से पूछताछ कर रही है। उसकी पहचान कश्मीर को शोपिया निवासी अबू अहमद शेख 55 के रूप में हुई है। एसपी सुरक्षा बलराम माचारी दुबे ने घटना की पुष्टि। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया केवल तकनीकी आंकड़ों पर चल रही है, इसमें मानवीय विवेक नहीं है। ममता ने आरोप लगाया कि छोटी गलतियों की आड़ में मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। यह नाम जोड़ने के बजाय नाम हटाने का अभियान बन गया है। ईरान में पिछले कई दिनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। देश भर में फैला यह आंदोलन हाल के वर्षों में इस्लामिक शासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। महंगाई से शुरू हुआ गुस्सा अब सीधे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी और दूसरे शासन तंत्र के खिलाफ नारेबाजी में बदल चुका है। सरकार ने हालात काबू करने के लिए इंटरनेट फ़ोन सेवाएं फिलहाल बंद कर दी है, जिससे ईरान लगभग बाहरी दुनिया से कट गया है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों को हिरासत में लिया गया।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति जहां एक ओर दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर अब इस मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि वह फिलहाल ट्रंप के टैरिफ से जुड़े अहम मामले पर कोई फैसला नहीं सुनाएगा। यह मामला ट्रंप की तरफ से लगाए गए बड़े पैमाने के आयात शुल्क यानी टैरिफ से जुड़ा है, जिसे लेकर दुनिया भर की नज़रें कोर्ट पर टिकी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिर्फ एक तकनीकी अपराधी मामले पर फैसला दिया, जबकि ट्रंप के टैरिफ वाले केस पर कोई निर्णय नहीं आया। इस मामले की सुनवाई नवंबर में हो चुकी है। यह केस लर्निंग रिसोर्सेज बनाम ट्रंप नाम से जाना जाता है। इसमें यह तय होना है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति आपातकालीन कानून का इस्तेमाल करके बिना संसद की मंजूरी के टैरिफ लगा सकते हैं या। सीरिया में जारी गृह युद्ध दिन प्रतिदिन घातक रूप से लेता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच शांति बहाल के लिए सरकार ने अलेप्पो शहर के उत्तर में सुरक्षा बलों की तैनाती की है। यह बल अलेप्पो के कुर्द बहुल इलाके सिख मकसूद में सरकारी बलों और कुर्द लड़ाकों के बीच 5 दिनों से भी ज़्यादा की कड़ी लड़ाई के बाद तैनात हुए हैं। इन झड़पों में कई लोग मारे गए हैं और घायल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हिंसा में 2 कुर्द लड़ाकों ने खुद को सुरक्षा बलों के बीच में उड़ा लिया। हालांकि इसमें कोई सुरक्षा बल घायल नहीं हुआ। उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया है कि इस हफ्ते दक्षिण कोरिया ने उसकी सीमा में ड्रोन उड़ाए। उत्तर कोरिया की सेना का दावा है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकी का इस्तेमाल कर एक दक्षिण कोरिया ड्रोन को मार गिराया, जिसमें कैमरे लगे थे। उत्तर कोरिया ने इसे अपनी संप्रभुता को उल्लंघन बताया। दक्षिण कोरिया को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। वहीं दक्षिण कोरिया ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा उसने ऐसे कोई ड्रोन नहीं उड़ाए और मामले की जांच की जा रही है। वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर अब मैक्सिको है। ट्रंप ने कहा उनका प्रशासन जल्द ही क्षेत्र में ड्रग तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए ज़मीनी हमले की कार्रवाई शुरू करेगा। फॉक्स न्यूज़ के दिए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा मैक्सिको पर ड्रग कार्टेल का राज है। यह देखना बहुत ही दुखद है। यह अमेरिका में हर साल 2.5 लाख से 3 लाख लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। इस बार निशाने पर आर्कटिक क्षेत्र, स्वायत्त द्वीप ग्रीनलैंड। व्हाइट हाउस में तेल और गैस उद्योग के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर कुछ न कुछ करेगा, चाहे वहां के लोग या डेनमार्क सहमत हो या नहीं। ट्रंप ने कहा वह ग्रीनलैंड के आसान तरीके से पाना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कठिन रास्ता भी अपनाया जाएगा। उनका दावा है ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, क्योंकि वहाँ खनिज संसाधन है और आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की सैन्य गतिविधि